अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयद उसामा और आप लोग देख रहे हैं राज और बात का यूट्यूब चैनल। हर बार की तरह इस बार भी कुछ नई और मज़े की वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं। तो आए चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर भी करें। चलें तो आए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम एक ऐसी मखलूक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी नॉलेज शेयर करने वाले हैं जो आपने पहले सुना भी हो लेकिन आपको उसके बारे में इतनी डिटेल से इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो आए चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है इफ़रीत। इफ़रीत क्या चीज़ है? तो अगर मैं इसको सबसे पहले डिस्कस करूं तो इसके बारे में एक चीज़ बताता चलूं, ये है बेसिकली अरबी का लफ्ज़ है और इसका मायने है जिन्नात या शयातीन की किस्म है ये। और ये अरब के अंदर बहुत पहले से इसका ज़िक्र मिलता है हमें। अगर अरब की हम पुरानी किताबों को देखते हैं तो उसके अंदर भी हमें वाज़ेह तौर पे मिल जाता है। ये जो अरब के पुराने स्कॉलर्स थे, मतलब जो यहूदी थे, जो ईसाई थे और दूसरे बुत परस्त जो लोग थे, वो इसके ऊपर बड़ा बिलीव करते थे और ये मानते थे कि इसका उनकी सोसाइटी के अंदर बड़ा रोल है। ये घरों में फसाद करवाता है, ये लोगों को बीमार करता है, ये मुख्तलिफ़ तरह के लोगों को वसवसों में डालता है, लोगों की जान जाने का भी बाइस बन सकता है और मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम्स में फेस आ सकता है। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि वो इसके बारे में कहते थे कि अरब के अंदर एक कॉन्सेप्ट था और वो ये था कि कभी भी रात के काफ़िले में अकेले सफ़र ना करो। ये तुम्हें किसी भी जगह पे दिख सकता है और किसी भी जगह पे तुम्हें तंग कर सकता है। तो अरब के अंदर फिर एक कल्चर बन गया था कि जब भी कोई बंदा जाता था, किसी दूसरे शहर जाता था या दूसरे कस्बे में जाता था या दूसरे कबाइल से मिलने जाता था, तो वो अपने साथ एक छोटा सा लश्कर रखता था और रात के सफ़र में वो अपनी ये वाली मतलब मैयस ले लेता था कि मैं किसी तरीके से किसी ट्रबल के अंदर ना हूँ। तो ये चीज़ काफ़ी उनके अंदर पॉपुलर थी। अब उसके बाद जब हम देखते हैं कि अरब के अंदर हमें छोटे छोटे किस्से मिलते हैं और वो किस्से हमें इस तरह के मिलते हैं कि वो हमें ईसाइयों के और यहूदियों के लिटरेचर के अंदर मिलते हैं कि ये चीज़ जो है वो इंसान के लिए इतनी ख़तरनाक है। अगर हम इनसे मतलब वो इंसानों को और अपनी कम्युनिटी को ये बताते थे कि इतनी ख़तरनाक है, अगर हम इससे बच के और अपने खुदा मतलब जो उनके बिलीव्स हैं उनके ऊपर नहीं चलते तो हमारी काफ़ी % जो है ये हमें डैमेज कर सकता है, हमें सोशली डैमेज कर सकता है, हमें फ़िज़िकली डैमेज कर सकता है और हमारे लिए नुकसान का बायस बन सकता है। जिसके लिए फिर वो मुख्तलिफ़ तरह की अपनी प्रेस करते थे और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें थी। लेकिन अरब के अंदर ये हुआ जब इस्लाम आया, इस्लाम आने के बाद बिल्कुल सिचुएशंस बहुत डिफरेंट हो गई क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन चीज़ों के बारे में बताना शुरू किया तो सिर्फ ये नहीं कि उनको बारे में बताया, आपने उसके बारे में हमें ये भी बताया कि इनसे हिफाजत किस तरह की जाएगी। जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबसे पहले आयतुल कुर्सी के बारे में पता चला, फिर हमें अपने चारों कुलों के बारे में पता चला कि किस तरह वो हमारी प्रोटेक्शन करती है। लेकिन अरब के अंदर जादू टोना इतना आम था और इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐसी थीं कि वहाँ पे तरह के जादू होते थे। कभी पुतलों के साथ होते थे, कभी हांडियों के साथ होते थे, इवन वहाँ पे मिट्टी के साथ भी कि मिट्टी का जादू भी किया जाता था जिसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। और ब्लैक मैजिक, कबाला मैजिक, दैन एंड अदर सफली अलूम्स के बारे ऊपर वो बहुत क्या कहते हैं कमांड रखते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे सोसाइटी में हमेशा बिगाड़ रहता था और ऐसे लोगों को बड़े ही क्या कहते हैं बुरी नज़र से देखा जाता था और उनसे बचा जाता था उनके शर से। अब लेकिन कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करती थी चीज़ें ये। बट इस्लाम आने के बाद हमें एक अच्छा और सबके लिए एक हम मुसलमानों के लिए प्राउड फील है कि हम लोग हर तरह से इस पूरी चीज़ से बच जाते हैं जब हम इन चारों कुल को और आयतुल कुर्सी को अपने साथ रखते हैं और पढ़ते हैं। और जब भी कहीं जाते हैं सफ़र में तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम जो है इसको पढ़ लें ताकि हमारी प्रोटेक्शन हो जाए। ये तो हो गया इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आते हैं इसके अंदर कि इफ़रीत जिनका बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है और ये किस तरह वर्क करता है। तो इसके बारे में जो सबसे हमें क्या कहते हैं कॉमन चीज़ें पढ़ने को लिटरेचर में मिलती हैं, उसमें पहली चीज़ है कि ये मोस्टली जादू के थ्रू और मुख्तलिफ़ अलूम के थ्रू इसको काबू किया जाता है और काबू करने के बाद उस शख्स के पास भेजा जाता है जिस शख्स से आपने बदला लेना हो या उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या इस तरह की चीज़ करनी हो। और इवन ये अरब के अंदर मशहूर था कि 40 दिन के अंदर अंदर वो शख्स की मौत भी कराई जा सकती थी, जो बहुत ही डेंजरस चीज़ है लेकिन उनके यहाँ ये आम था। जिसके बाद जब इस्लाम आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको साफ़ तौर पे जादू करने वाले को और इस तरह किसी भी काम में मुलव्वस होने वाले को काफिर डिक्लेयर किया और बताया ये हराम है इस्लाम में सख्त। और हमें भी इस चीज़ से सबक मिलता है कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे ये भी बताया वहाँ पे हमें इसका फिर इलाज भी बताया कि इसका इलाज किस तरह करना है।
तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए और नई चीज़ सीखने को मिली हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और फिर नेक्स्ट वीडियो हम इससे ही रिलेटेड आपके लिए लेकर आएंगे। पूरी सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर हम आपको इस तरह की मुख्तलिफ तरह की चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट मेरा पसंद आया तो लाजमी इसको शेयर